हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी भक्त जनों का स्वागत है श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पावन पाठ में। आज हम विशेष संयोग में 2 दिवसीय पाठ तीसरे और चौथे दिन का श्रवण एक साथ करेंगे, क्योंकि भाद्रपद मास की तृतीया और चतुर्थी तिथियां एक ही दिन में हो रही हैं। ये एक अत्यंत शुभ अवसर है जब 2 पवित्र तिथियों की महिमा एक साथ अनुभव की जा सकती है। भागवत कथा मात्र एक ग्रंथ नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि की लीलाओं, उपदेशों और भक्तों पर हुई उनकी कृपा का अमृत है। तीसरे दिन की कथा हमें बताती है भगवान के आद्य रूप की महिमा और सृष्टि की रहस्यमयी रचना को। वही चौथे दिन का पाठ हमें श्री हरि के अवतारों की अद्भुत कथा में प्रवेश कराता है, जिसमें भक्त और भगवान का अलौकिक संबंध प्रकट होता है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ हम श्रीमद् भागवत के तीसरे और चौथे दिन की कथा का पावन श्रवण करें और श्री हरि की कृपा प्राप्त करें। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये दिव्य कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान अब कृपया ये बतलाइए कि नलकूबर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवऋषि नारद जी को भी क्रोध आ गया? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धन अध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनका घमंड और भी बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मदोमत हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थी और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में पांत के पांत कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा हथनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे उन युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, संयोगवश उधर से परम समर्थ देवऋषि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। देवऋषि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गई। शाप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देवऋषि नारद ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्रीमत से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए ये कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद् धन संपत्ति का नशा, हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है। क्योंकि श्रीमद् के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। ऐश्वर्य मद और श्रीमत से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होगी? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे, या वे जलकर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? ऐसा करने में तो उसे नरक की ही प्राप्ति होगी। बतलाओ तो सही, ये शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भाधान कराने वाले पिता की है? ये शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता की है, अथवा माता को पैदा करने वाले नाना का? जो पुरुष बलवान बलपूर्वक पुरुष इससे काम करा लेता है उसका है, अथवा दाम देकर खरीद लेने वाले का? चीता के जिस धधकती आग में ये जल जाएगा उसका है, अथवा जो कुत्ते सियार इसको चीथ चीथ कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं उनका है? जो दुष्ट श्रीमत से अंधे हो रहे हैं, उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है। क्योंकि दरिद्र ये देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है, वे नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े।
क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से ये समझता है कि दूसरे को भी वैसी ही पीड़ा होती है, परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं, वे उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती, वे सब तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि देववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है ये उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है, जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है। भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती हैं, और फिर वे अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं, उसकी हिंसा नहीं करता। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए भी सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छूटे हुए हैं। अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणार विंदों का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मद से मत वाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है? वे तो उसकी उपेक्षा के ही पात्र हैं। ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का पान करके मतवाले और श्रीमत से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट शख्सों का अज्ञान जनित मद में चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोमत होकर अचेत हो रहे हैं, और इनको इस बात का भी पता नहीं कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान न होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी, और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा, और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले जाएंगे। देवऋषि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमला अर्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवऋषि नारद की ये बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमला अर्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देवऋषि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूंगा। ये विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। ये तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गई। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ता कांप उठा, और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी 2 सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण अब प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम है। वेदज्ञ ब्राह्मण ये बात जानते हैं कि ये व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं, तथा आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महतत्व और वे प्रकृति हैं जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण रूपा है। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा है। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वार आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के एक आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है।
परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्राकृतिक शरीर से रहित हैं, फिर भी जब ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है, और जिसने बढ़कर तो क्या, जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन शरीरों में आपके अवतारों का पता चलता है। प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और निश्रेष्ठ लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले परम कल्याण साध्य स्वरूप आपको नमस्कार है। परम मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत, सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। अनंत, हम आपके दास अंदास हैं, ये आप स्वीकार कीजिए। देवऋषि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमय कथा में लगे रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। ये संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहें। सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण नलकूबर और मणिग्रीव की इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल बंधे बंधे ही हंसते हुए उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, तुम लोग श्रीमत से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही ये बात जानता था कि परम कारुणिक देवऋषि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की। जिसकी बुद्धि समदर्शनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं जैसे सूर्य उदय होने पर नेत्रों के सामने अंधकार होना। इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे प्राण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभिष्ट है प्राप्ति हो गई है। जब भगवान ने इस प्रकार कहा, तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में ये शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सबके सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, वहीं उनके सामने ही रस्सी से बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ न सके ये किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, ये सोचकर वे कातर हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो काम है। ये दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से इसने उसे खींचा और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इससे निकलते हुए दो पुरुष भी देखे हैं, परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बालक इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, ये कभी संभव नहीं। किसी किसी के चित्त में श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो रहा था। नंद बाबा ने देखा, उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गई। वे कभी उनकी आज्ञा से पीड़ा ले लेते, तो कभी दुसेरी आदि तोड़ने के बटखरे उठा लाते, कभी खड़ाऊ ले आते, तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको ये दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल लो फल। ये सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजलि में अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए।
इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। तदंतर एक दिन यमला अर्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे आए नहीं, क्योंकि उनका मन खेल में लग गया था। जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेहमय यशोदा जी को भेजा। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालकों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों में से दूध चुचुआ रहा था। मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण, कमल नैन, श्याम सुंदर बेटा, आओ, अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए हो बेटा, अब बस करो। देखो तो सही, तुम भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटे राम, तुम तो समूचे कुल को आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी आ जाओ। देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलेव किया था, अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। बेटा बलराम, ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ, अब हमें आनंदित करो। बालको, अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। बेटा देखो, देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। आओ, जल्दी से स्नान कर लो। आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो देखो, तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुलाकर, मींच पोंछकर कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए हैं। अब तुम भी नहा धोकर, खा पीकर, पहन ओढ़कर तब खेलना। परीक्षित, माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। ये चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम तथा दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आई। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वे बड़े प्रेम से किया। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे ही, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का तो पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे ये भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहें, उन पर कोई विपत्ति न आए। उन्होंने कहा, भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी है। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुल वासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिए। देखो, ये सामने बैठा हुआ नंदराय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपिणी हत्यारी पूतना के चंगुल से किसी प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा ये हुई कि इसके ऊपर इतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा। बवंडर रूपधारी दैत्य ने तो इसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति मृत्यु के मुख में ही डाल दिया था। परंतु वहां से जब वे चट्टान पर गिरा, तब भी हमारे कुल के देवेश्वरों ने इस बालक की रक्षा की। यमला अर्जुन वृक्षों के गिरने के समय उसके बीच में आकर भी ये या कोई और बालक ना मरा। इससे भी यही समझना चाहिए, भगवान ने हमारी रक्षा की है। इसलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे ब्रज को नष्ट ना कर दे, तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र चले जाते हैं। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियां हैं। हमारे पशुओं के लिए तो वे बहुत ही हितकारी है। गोप गोपी और गायों के लिए वे केवल सुविधा का ही नहीं, सवाल करने योग्य स्थान है। सो यदि तुम सब लोगों को ये बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए कूच कर दें, देर ना करें। गाड़ी छकड़े जोते पहले गायों को जो हमारी एकमात्र संपत्ति है वहाँ भेज दें। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर से कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक। इस विषय में किसी का भी मतभेद ना था। सब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की और छकड़ों पर घर की सब सामग्री लादकर वृंदावन की यात्रा की। परीक्षित, ग्वालों ने बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों और सब सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। उन्होंने गो और छकड़ों को तो सबसे आगे कर लिया
और उनके पीछे पीछे सीगी और तुरही जोर जोर से बजाते हुए चलने लगे। उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे। गोपियां अपने अपने वक्षस्थल पर नई केसर लगाकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गले में सोने के हार धारण किए हुए रथों पर सवार थी और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती जाती थी। यशोदा रानी और रोहिणी जी भी वैसे ही सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ एक छकड़े पर शोभायमान हो रही थी। वे अपने दोनों बालकों की तोतली बोली सुन सुनकर भी अघाती न थी और सुना और सुना और सुनना चाहती थी। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है, चाहे कोई भी ऋतु हो, वहाँ सुख ही सुख है। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने छकड़ों को अर्धचंद्रकार मंडल बांधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना लिया। परीक्षित, वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलियों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली और अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की ही तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े ही दिनों में समय आने पर वे बछड़े चराने लगे। दूसरे ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़ते और गोष्ठ के पास ही अपने बछड़ों को चराते। श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल या ढेलवांस से ढेले या गोलियां फेंक रहे हैं। किसी समय अपने पैरों के घुंघरू पर तान छेड़ रहे हैं तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। एक ओर देखिए तो सांड बनकर हकड़ते हुए आपस में लड़ रहे हैं तो दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की बोलियां निकाल रहे हैं। परीक्षित, इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहते। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नीयत से एक दैत्य आया। भगवान ने देखा कि वे बनावटी बछड़े का रूप धारण कर बछड़ों के झुंड में मिल गया है। ये आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य को तो पहचानते नहीं और उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैद के वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैद के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। ये देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं, वे ही श्याम और बलराम अवत्सपाल बने हुए हैं। वे तड़के ही उठकर कलेवे की सामग्री ले लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते। एक दिन की बात है, सब ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया। ग्वाल बालों ने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। ये ऐसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ हो। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। ये बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बगुले का रूप धर के वहाँ आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वे स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झपट कर कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वे बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल गया, तब उनकी वे गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे अचेत हो गए। परीक्षित, श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगुल के तालू के नीचे पहुँचे तब वे आग के समान उसका तालू जलाने लगे। अतः उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झटपट उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। कंस का सखा बकासुर अभिभक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल बालों के देखते ही देखते खेल ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई वीरान को चीर डाले। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता
भगवान श्री कृष्ण पर नंदनवन के बेला, चमेली आदि के फूल बरसाने लगे तथा नगारे, शंख आदि बजाकर एवं स्तोत्रों के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे। ये देखकर सब के सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगुले के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत और आनंदित हो गई हो। सबने भगवान को अलग अलग गले लगाया। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँककर सब व्रज में आए और वहाँ उन्होंने अपने घर के लोगों से सारी घटना कह सुनाई। परीक्षित बकासुर के वध की घटना सुनकर अब के सब गोप आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौटे हो। वे बड़ी उत्सुकता, प्रेम और आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती ही जाती थी। किसी प्रकार उन्हें तृप्ति न होती थी। ये आपस में कहने लगे, हाय हाय, ये कितने आश्चर्य की बात है। इस बालक को कई बार मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा, परंतु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा, उन्हीं का अनिष्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने पहले से दूसरों का अनिष्ट किया था। ये सब होने पर भी वे भयंकर असुर इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? आते हैं इसे मार डालने की नियत से, किंतु आग पर गिरकर पतंगों की तरह उल्टे स्वयं स्वाहा हो जाते हैं। सच है, ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। देखो ना, महात्मा गर्गाचार्य ने जितनी बातें कही थी, सबकी सब 16 आने ठीक उतर रही हैं। नंद बाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते। वे उनमें इतने तन्मय रहते कि उन्हें संसार के दुख संकटों का कुछ पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल बालों के साथ कभी आंख मिचौनी खेलते, तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछलते कूदते, तो कभी और कोई विचित्र खेल करते। इस प्रकार के बालोचित खेलों से उन दोनों ने ब्रज में अपनी बाल्य अवस्था व्यतीत की। परीक्षित एक दिन नंदनंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और सिंगी बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल बालों को मन की बात जनाते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे ब्रज मंडल से निकल पड़े। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्रों ग्वाल बाल सुंदर छीके, बैर, सिंगी और बांसुरी लेकर तथा अपने सहस्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अनगिनत बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे। यद्यपि सबके सब ग्वाल बाल कांच, घुंघची, मणि और स्वर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फलों से, नई नई कोपलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों और मोर पंखों से तथा गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा लिया। कोई किसी का छीका चुरा लेता, तो कोई किसी की बेंत या बांसुरी। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता, तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता, दूसरा तीसरे की ओर और तीसरा और भी दूर फेंक देता। फिर वे हंसते हुए उन्हें लौटा देते। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते, तो पहले मैं छूऊंगा, पहले मैं छूऊंगा। इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सबके सब उनकी ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छू छू कर आनंद मगन हो जाते। कोई बांसुरी बजा रहा है, तो कोई सिंगी ही फूंक रहा है, कोई भोरों के साथ गुनगुना रहे हैं, तो बहुत से कोयलों के स्वर में स्वर मिलाकर कुहू कुहू कर रहे हैं। एक और कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बगुले के पास उसी के समान आंख मूंदकर बैठ रहे हैं, तो कोई मोरों को नाचते हुए देख उन्हीं की तरह नाच रहे हैं। कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ इस पेड़ से इस पेड़ पर चढ़ रहे हैं। कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगा रहे हैं। बहुत से ग्वाल बाल तो नदी के कछार में छपकाल खेल रहे हैं और उसमें फुदकते हुए मेढकों के साथ स्वयं भी फुदक रहे हैं। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहे हैं, तो दूसरे शब्द की प्रतिध्वनि को ही बुरा भला कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्म आनंद के मूर्तिमान अनुभव है। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं
और माया मोहित विसंगतों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक है। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्यात्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर उन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतकरण को वश में कर लिया है, और उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राप्य है। वही भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी ग्वाल बालों की आंखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं, उन्हें सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या कही जाए। परीक्षित, इसी समय अघासुर नाम का महान दैत्य आधमका। उससे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुख में क्रीड़ा देखी न गई। उसके हृदय में जलन होने लगी। वे इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाट देखा करते थे कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ था। वे श्री कृष्ण, श्री दामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है, इसलिए आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ इसे भी मार डालूंगा। जब से सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे, तब ब्रजवासी अपने आप मरे जैसे हो जाएंगे। संतान ही प्राणियों के प्राण है। जब प्राण ही ना रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा। इसकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वे दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर मार्ग में लेट गया, और उसका वे अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। वे बहुत ही अद्भुत था। उसकी नीयत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के से समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। उसका नीचे का होठ पृथ्वी से और ऊपर का होठ बादलों से लगा था। उसके बड़े जबड़े तंद्राओं के समान थे और दाढ़े पर्वत के शिखर सी जान पड़ती थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क से दिखती थी। सांस आंधी के समान थी और आंखें दावानल के समान दहक रही थी। अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि ये भी वृंदावन की कोई शोभा है। वे कौतूहलवश खेल ही खेल में उत्प्रेक्षा करने के लिए ये मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। कोई कहता, मित्रों भला बताओ तो, ये जो हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है, ये हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं है। दूसरे ने कहा, सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से ये जो बादल लाल लाल हो गए हैं, वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठीक उसका ऊपरी होंठ ही हो, और इन्हीं बादलों की परछाई से ये जो नीचे की भूमि कुछ लाल लाल दिख रही है, वही इसका नीचे का होठ जान पड़ता है। तीसरे ग्वाल बालक ने कहा, हाँ सच तो है, देखो तो सही, क्या ये दाईं और बाईं ओर की गिरी कंदराएं अजगर के जबड़ों की होड़ नहीं करती, और ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियां तो साफ साफ इसकी दाढ़ें मालूम पड़ती हैं। चौथे ने कहा, अरे भाई, ये लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीभ सरीखी मालूम पड़ती है, और इन ग्रीन शंगों के बीच का अंधकार तो उसके मुंह के भीतरी भाग को भी मात करता है। किसी दूसरे ग्वाल बाल ने कहा, देखो देखो, ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगल में आग लगी है, इसी से ये गर्म और तीखी हवा आ रही है, परंतु अजगर की सांस के साथ इसका क्या ही मेल बैठा है, और उसी आग में जले हुए प्राणियों की दुर्गंध ऐसी जान पड़ती है मानो अजगर के पेट में मरे हुए जीवों की मांस की ही दुर्गंध हो। तब उन्हीं में से एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाए तो क्या हमें निगल जाएगा? अजय ये क्या निकलेगा? कहीं ऐसा करने की ढिठाई की तो एक क्षण में ही ये भी बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा। हमारा कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़ी ही। इस प्रकार कहते हुए वे ग्वाल बाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते और ताली पीट पीट कर हंसते हुए अघासुर के मुंह में घुस गए। उन अनजान बच्चों की आपस में हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे, इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जान गए कि ये राक्षस है, भला उनसे क्या छिपा रहता, ये तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। अब उन्होंने ये निश्चय किया कि अब अपने सखा ग्वाल बालों को उसके मुंह में जाने से बचा ले। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सबके सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए, परंतु अघासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं। इसका कारण था कि अघासुर अपने बकासुर और बहन पूतना के वध की याद करके
इस बात की बाट देख रहा था कि उनको मारने वाला श्री कृष्ण भी उनके मुंह में आ जाए, तब सबको एक साथ ही निगल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वालबाल, जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ, मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अघासुर की जठराग्नि के ग्रास बन गए, तब देव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ। उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। ये सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इन संत स्वभाव भोले भाले बालकों की हत्या भी न हो। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। उसके लिए ये उपाय जानना कोई कठिन नहीं। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुंह में घुस गए। उस समय बादलों में छिपे हुए देवता भयवश हाय हाय पुकार उठे और अघासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। अघासुर बछड़ों और ग्वालबालों के साथ भगवान श्री कृष्ण को अपनी दाढ़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला रुंध गया और आंखें उलट गई। वे व्याकुल होकर बहुत सी छटपटाने लगा। सांस रुककर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर निकल पड़े। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गई। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमय दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वालबालों को जिला दिया और उन सबको साथ लेकर वे अघासुर के मुंह से बाहर निकल आए। उस अजगर के स्थूल शरीर की अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से दशों दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। वे थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे बाहर निकल आए तब वे सब देवताओं के देखते देखते उन्हीं में समा गए। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारकर उन सबका बहुत बड़ा काम किया था। उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार और आनंद उत्सवों की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास पहुंच गई। जब ब्रह्मा जी ने वे ध्वनि सुनी तो वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आ गए और भगवान श्री कृष्ण की ये महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर वे चाम सूख गया तब वे ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने के लिए एक अद्भुत गुफा सी बनी रही। ये जो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्ष दान किया था, वे लीला भगवान ने अपने कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में ही की थी। ग्वाल बालों ने उसे उसी समय देखा भी था, परंतु गोगण अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ब्रज में उसका वर्णन किया। अघासुर मूर्तिमान अघपाप ही था। भगवान के स्पर्श मात्र उसके सारे पाप धुल गए और उसे उस सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई जो पापियों को कभी मिल नहीं सकती। परंतु ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि मनुष्य बालक किसी लीला रचने वाले यही वे है, परम पुरुष परमात्मा, जो व्यक्त अव्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता है। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए तो वे सालोक्य, सामीप्य आदि गति का दान करती हैं, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती हैं। भगवान आत्मानंद के नित्य साक्षात स्वरूप है। माया उनके पास तक नहीं पटक सकती। वे ही स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश करके क्या अब भी उसकी सदगति के विषय में कोई संदेह है? सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषि यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक एवं जीवन सर्वस्व का ये विचित्र चरित्र सुना तब उन्होंने फिर से सुखदेव जी महाराज से उन्हीं के पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया। इसका कारण ये था कि भगवान की अमृतमय लीला ने परीक्षित के चित्त को अपने वश में कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने कहा था कि ग्वाल बालों ने भगवान की दी हुई 5वें वर्ष की लीला ब्रज में
छठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके ये बताइए कि इस समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है। महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप कृपा करके बताइए। अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव, यद्यपि शत्रुचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, तथापि हमारा अहोभाग्य है कि हम आपके मुखारविंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधु में श्री कृष्ण लीला अमृत का बार बार पान कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ शौनक जी, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब श्री सुखदेव जी को भगवान की वे लीला स्मरण हुई और उनकी समस्त इंद्रियां तथा अंतकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खींच गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ, जब परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। परीक्षित, तुम बड़े भाग्यवान हो, भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है, तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है। यो तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती हैं, फिर भी तुम उनके संबंध में प्रश्न करके उन्हें और भी सरस और भी नूतन बना देते हो। रसिक संतों की वाणी, कान और हृदय भगवान की लीला के गान, श्रवण और चिंतन के लिए ही होते हैं। उनका ये स्वभाव ही होता है कि क्षण प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं को अपूर्व रस और नित्य नूतन अनुभव करते रहे। ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है। परीक्षित, तुम एकाग्र चित्त से श्रवण करो। यद्यपि भगवान की ये लीला अत्यंत रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त रहस्य भी बता दिया करते हैं। ये तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु रूप अघासुर के मुंह से बचा लिया। इसके बाद वे उन्हें यमुना जी के पुलिन पर ले आए और उनसे कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का ये पुलिन अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही, यहाँ की बालू कितनी कोमल और स्वच्छ है। हम लोगों के लिए खेलने की तो यहाँ सभी सामग्री विद्यमान है। देखो, एक और रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं और उनकी सुगंध से खिंचकर भौरे गुंजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सुंदर सुंदर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं, जिसकी प्रतिध्वनि से सुशोभित वृक्ष स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब हम लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत चढ़ाया है और हम लोग भूख से पीड़ित हो रहे हैं। बछड़े पानी पीकर समीप ही धीरे धीरे हरी हरी घास चरते रहे। ग्वाल बालों ने एक स्वर से कहा, ठीक है ठीक है। उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और अपने अपने छीके खोल खोल कर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उनके चारों ओर ग्वाल बालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना ली और एक से एक सटकर बैठ गए। सबके मुंह श्री कृष्ण की ओर थे और सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी। वन भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो कमल की कर्णिका के चारों ओर उसकी छोटी बड़ी पंखुड़ियां सुशोभित हो रही हों। कोई पुष्प तो कोई पत्ते और कोई कोई पल्लव, अंकुर, फल, छीके, छाल एवं पत्थरों के पात्र बनाकर भोजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल सभी परस्पर अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते। कोई किसी को हंसा देता तो कोई स्वयं ही हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। इस प्रकार वे सब भोजन करने लगे। उन्होंने मुरली को तो कमर की फेंट में आगे की ओर घोंस लिया था, सींगी और बेल बगल में दबा लिए थे। बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर घृत मिश्रित दही भात का ग्रास था और अंगुलियों में अदरक, नींबू आदि के अचार, मुरब्बे दबा रखे थे। ग्वाल बाल उनको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए थे और वे स्वयं उन सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं, वे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर ये अद्भुत लीला देख रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।